Hello students, now we will proceed forward for next topic which is solution of an equation. Last lecture में हमने पढ़ा था कि what are equations, ठीक है. Now what are solutions of equation, ठीक है. Solution of equation यानी कि जो values होती हैं variable की, हमने पढ़ा था variables x, y, z, these are variables, ठीक है. तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन. टू सॉल्व एन इक्वेशन इज टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल आर अननोन्स, यानी कि उनकी वैल्यू क्या होती है, नोन नहीं होती. तो अगर उनकी जो वैल्यूज हों उन्हें ही हम क्या कहते हैं, that balances the equation. Balances the equation, that means that values satisfy the equation. Those values which satisfy the equations are known as solutions of equation, or we are saying the roots of the equations. ठीक है, solutions or the roots of the equations. ठीक है. Method to solve the equations. Now we are discussing the methods to solve the equation. So the first method is trial and error method. ठीक है, ट्रायल एंड एरर और द हिट एंड ट्रायल मेथड. कुछ बुक में ट्रायल एंड एरर लिखा रहता है, कुछ में लिखा रहता है हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल मतलब हम उसमें वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही रूट होगी या सॉल्यूशन हो जाएगी उस इक्वेशन की. ठीक है, लेट्स से इक्वेशन है 4x + 3 = 23. ठीक है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू जब डाली 1, तो 4 × 1 + 3 दैट मीन्स 4 + 3 7 आया, और हमारा RHS है 23, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा. सेकंड जब 2 डाली तो 11 आया, 3 डाली तो 15 आया, फिर 4 डाली 19 आया, और फिर जैसे ही हमने 5 डाली तो हमें पता चला 4 × 5 20, 20 + 3 23 आ गया. तो जो LHS है वही RHS आ गया x की वैल्यू 5 पुट करने पे. तो मैं बोलूँगा द सॉल्यूशन ऑफ 4x + 3 = 23 इज 5. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, 5 है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड सॉल्व. ठीक है, हमें पहले अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट से. तो पहली क्या है, ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7, ठीक है, इज 13. व्हाट इज द नंबर. तो सबसे पहले हमें नंबर बोल रहे हैं, तो हम उस नंबर को ही मान लेते हैं x. तो लेट द नंबर बी x. तो फर्स्ट हमें बोला हुआ है ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस अ नंबर यानी 2x. इंक्रीज्ड बाय 7 यानी कि 2x + 7. तो 2x + 7 इज 13. तो उसने बोल रखा है 2x + 7 = 13. अब ट्रायल एंड एरर से देखेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3. तो पहले में RHS 9 आया, फिर 11 आया, और फिर 13 आ गया, और हमें पता है हमारा RHS क्या है, 13 है. तो जो x की वैल्यू 3 है उसमें से RHS और LHS बराबर हो गए, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3. जो रिक्वायर्ड नंबर था वो कौन सा था, 3 था. सिमिलरली सेकेंड का स्टेटमेंट है 7 टाइम्स अ नंबर. वापस से नंबर को x ही मान लेते हैं. 7 टाइम्स यानी 7x. डिक्रीज्ड बाय 4. डिक्रीज यानी पहले इंक्रीज था तो +7 किया, अब डिक्रीज यानी कि -4 इज 10, यानी कि 7x - 4 = 10. तो 7x - 4 = 10. हमने x की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 2 डाली. पहले में देखा LHS और RHS बराबर नहीं आए, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही. दूसरे में हमने देखा LHS 10, RHS भी 10, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई. तो यही वो नंबर है, यानी कि वो नंबर क्या है, 2 है. तो x = 2, LHS = RHS, द रिक्वायर्ड नंबर इज 2. ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर मेथड में जब हमें 1 तक जाना था तो हमने x की वैल्यू 1 2 पुट करी. उसके बाद 5 तक जाना था तो हमें 5 बार वैल्यूज पुट करनी पड़ी. ऐसे अगर 72 होता तो 72 टाइम्स हम करते, फिर 113 होता तो 113 टाइम. तो यानी कि ये मेथड क्या है, लेंदी मेथड है, और हर बार हमें इतना लॉन्ग प्रोसेस जाना पड़े x की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो मेथड प्रॉपर नहीं है. ठीक है, तो हमारे लिए एक मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए, थोड़ा सा टाइम बचा के. ठीक है, क्योंकि टाइम इज मनी.
ठीक है। तो जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड से हमारा आंसर हर बार सही नहीं आता था, हमें एक लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता था। लॉन्ग प्रोसेस के बाद उस x की वैल्यू तक हम पहुंच जाएं तो हमारी आंसर आ जाएगा। लेट्स से अगर हमने बीच में छोड़ दिया तो हमारा आंसर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम ये मेथड करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आंसर हर बार आ जाएगा। तो जो मेथड है, जो मेन मेथड है वो ये है। अब ये मेथड क्या कहता है इस मेथड में क्या है, कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हमें फॉलो करते हुए चलने, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये रूल्स क्या कहते हैं, पहला रूल कहता है कि वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी कि लेट्स से मैंने लिखा है 2x इक्वल्स टू 14, तो ये RHS है, तो मैं चाहूँ अगर मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया तो मुझे यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू था, ये दोनों बराबर थे। अगर इसको 2 ऊपर बढ़ाया तो इसको भी 2 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट, अगर एक नंबर को हमने एक साइड सब्ट्रैक्ट किया तो दूसरी साइड भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम बट द कंडीशन इज नॉन जीरो। अगर आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो LHS भी खत्म हो जाएगा और RHS भी जीरो बन जाएगा। तो एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों साइड को, तो जो इक्वेशन है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा अगर दोनों साइड पे ऐड करें कुछ फिक्स नंबर, सेम नंबर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करें सेम नंबर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करें सेम नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है वी कैन डिवाइड, दोनों साइड पे सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करें, वापस से कंडीशन इज जो मल्टीप्लाई में थी नॉन ज़ीरो नंबर, अगर आपने ज़ीरो से डिवाइड किया तो LHS और RHS दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और डिफाइन नहीं होंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, बट दैट सेम नंबर इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इक्वेशन हमें गिवन है, डिटरमाइन इफ 6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें सेटिस्फाई कराना है कि क्या 6 इसका रूट होगा कि नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS में RHS में देखते हैं, x की वैल्यू 7 रख के, तो 7 इंटू 6 माइनस 10, तो 7 इंटू 6 इज 42, 42 माइनस 10 इज 32। हमें पता है LHS 32 आया, RHS इज ऑलरेडी 32, तो यस 6 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विच इज 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 32। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 8 इक्वल्स टू 18। तो हम इसे अब सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व करेंगे। अब वो सिस्टमैटिक मेथड कैसा है, x प्लस 8 इक्वल्स टू 18। मुझे क्या करना है कि LHS में, जो LHS है उसमें वेरिएबल के अलावा कुछ भी ना बचे, तभी वेरिएबल की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू समथिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x के साथ 8 लिखा हुआ है प्लस में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 8 को दोनों साइड। हमने पढ़ा था रूल नंबर 2, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x प्लस 8 माइनस 8, तो मुझे यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा माइनस का, तो प्लस का 8 और माइनस का 8 0 हो गया। यहाँ पे 18 माइनस 8 विच इज 10, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आई, 10 आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे साथ में क्या लिखा हुआ है, चेक द रिजल्ट। चेक द रिजल्ट अभी मैंने लास्ट पीछे वाला क्वेश्चन कराया, यानी कि इस x की वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे। तो x की वैल्यू 10 करेंगे तो 10 प्लस 8 18 इक्वल्स टू 18, तो ये सेटिस्फाई भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 22। ठीक है, हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, हमें इस -9 और ये x के साथ जो 6 है मल्टीप्लाई में इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले -9 है तो +9 दे दो इसको, -9 खत्म हो जाएगा। तो दोनों साइड हमने क्या किया, प्लस का 9 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 6x, ये प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, 22 प्लस 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा,
सॉरी, कितना आ जाएगा 30 का 31। अब ये 6 हटाना है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मैं दोनों साइड क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ 6 को। तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचा 31/6। x की वैल्यू वापस से इक्वेशन में रख के देखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। ठीक है, मैं हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वेरीफाई मतलब कि x की वही वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारा वो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, x + 5 = 9। तो ये +5 है तो क्या करूँगा, माइनस का 5, तो x + 5 - 5 9 - 5, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 कर देंगे पहले तो। ठीक है, अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 14 - 5 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9x = 9 बचा। अब यहाँ पे x के साथ 9 मल्टीप्लाई में, तो क्या करूँगा मैं, डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 9/9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा z/7 - 9। यहाँ माइनस का 9 है तो क्या करूँगा, प्लस का 9, तो 5 + 9, यहाँ क्या बचेगा z/7। 7 + 5 कितना हो जाएगा 14, तो z/9 7 कितना आया 14। अब यहाँ पे डिवाइड में है तो क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो 14 × 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 × 2 28, 7 × 7 + 2 98। ठीक है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी /4। नेक्स्ट वाले में एक बार +5 है तो क्या करूँगा, -5 कर दूंगा, एक बार माइनस का 6 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दूंगा माइनस का 6। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा -12, नीचे हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 12/6, दैट मीन्स 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ चीज़ पहले सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है 9 × x + 9। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 x से भी मल्टीप्लाई होता है और ये 9 फिर 9 से भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अगर हम इसे फॉर्मुलाइज करें यानी कि फॉर्मूला बनाएं, तो a मल्टीप्लाई में b + c लिखा हो तो हम क्या करते थे, पहले a × b करते थे, फिर प्लस करते थे, फिर a × c करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x, फिर साइन सेम रखेंगे जो था, फिर 9 को 9 से करेंगे तो 81। नेक्स्ट -3 को -3 को 4x से करेंगे तो 3। हाँ, अब इसको देख लो, बहुत सारों को कन्फ्यूज़न होगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पे x अलोन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -12x। फिर ये -3 को -1 से भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू फिर 3 को x से करेंगे तो 3x होगा, फिर 3 को -3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यूज़ हैं उनको हम क्लब करते हैं। क्लब कैसे करते हैं, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे -12x है, इनको हम साथ में ले लेंगे और जो x के साथ के नहीं है उनको हमने साथ में ले लिया। यहाँ पे तो एक ही x की और एक ही विदाउट x है, तो माइनस का 9x माइनस का 12 कितना हो जाएगा, -3x। ठीक है, नेक्स्ट
81 प्लस 3 करूँगा तो 84 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3x माइनस 9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सारी x की वैल्यूज़ को एक साइड ले लेते हैं। अब वो एक साइड LHS भी हो सकती है, वो एक साइड RHS भी हो सकती है, वो आप कुछ भी साइड ले सकते हो। अब अगर कोई चीज़ LHS में है, ये चीज़ पे ध्यान देना, ये चीज़ पे ध्यान देना कि अगर कोई चीज़ LHS में है और उसे हम RHS में भेज रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ वो RHS में है और उसे LHS में भेज रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन चेंज होंगे। लेट्स से यहाँ पे माइनस का 3 है, ये अगर LHS से उठ के RHS आ जाएगा तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 3x प्लस 3x, ये माइनस का 9 यहाँ पे नेगेटिव है, अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 84 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, और प्लस 3 करेंगे तो 93। तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 93/6। चाहे तो हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आएगा 31 और नीचे आएगा 2। ठीक है, एक सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, नहीं आता तो अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर वीडियो चला के देख लो कैसे करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 3 को x से करेंगे तो 3x, फिर 3 को प्लस 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर -2 को x से करेंगे तो -2x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2, फिर आएगा 5x माइनस 25। वापस से x को x में क्लब करेंगे तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आएगा 5x माइनस 25। अब इस x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस x, साइन चेंज हो गया। ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4x, और इधर क्या आ जाएगा, 36। तो x कितना हो जाएगा, 36/4, दैट मीन्स 9 हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बता दिए जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, या तो वो मल्टीप्लाई करवाता है आपसे या फिर LHS से RHS हमें ले जाना होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए इस टाइप के। ठीक है, और आई होप एक बार आप ट्राई करना और फिर और क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, थैंक यू आज।